नमस्कार दोस्तों, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड या टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपने वर्नियर कैलिपर ज़रूर देखा होगा और अगर नहीं भी देखा है तो आपने एटलीस्ट इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है देवेश, आप देख रहे हैं मोनोलिथिक वर्ल्ड एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग टू चेंज द वर्ल्ड। तो देखो, आज हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखेंगे इस लेक्चर में। तो वर्नियर कैलिपर होता क्या है सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है काम करने का, और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं वर्नियर कैलिपर में। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम, कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे लाइव प्रूफ के साथ कि रीडिंग हम वर्नियर कैलिपर जो मैनुअल से निकालते हैं और जो डिजिटल से निकालते हैं क्या सेम रहती है, क्या इशू रहता है दोनों में। तो पूरा डिस्कस करेंगे हम, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। देखो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है जो बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कि ये जो दो अपोजिंग साइड के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करती है। अब वो किसी चीज़ का ओडी भी हो सकता है यानी आउटर डायामीटर, इनर डायामीटर भी हो सकता है, कोई लेंथ भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है। तो उस वर्नियर स्केल के साइज के अकॉर्डिंग हम उसको मेज़र कर सकते हैं। अब इसको वर्नियर स्केल क्यों कहते हैं हम? देखिए, हम इसको वर्नियर स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे एक 1631 में, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उनका नाम था पेरी वर्नियर। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर पड़ गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका कि प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। देखो दोस्तों, जो वर्नियर स्केल है इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि ये दो स्केल का जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर काम करता है। दो स्केल कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका मेन स्केल और दूसरा हो गया वर्नियर स्केल। अब जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल का 50 mm तक है, उसके साथ जो ये वर्नियर स्केल जो कोइंसाइड कर रहा है वो 49 mm पे कर रहा है। यानी कि मेन स्केल के 49 mm के बराबर वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन्स हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मेन प्रिंसिपल, अभी आगे हम देखेंगे उससे लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो इसका ये मेन प्रिंसिपल है कि ये दो स्केल के डिफरेंस के बेसिस पे काम करता है। तो अब हम इसके देख लेते हैं पार्ट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या हो लगी होती हैं चीज़ें, किस लिए होती हैं, क्या पर्पज़ होता है उनका। तो सबसे पहले ये हो गया उसका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड वर्नियर स्केल का, इससे हम डेप्थ नापते हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हो गया मेन स्केल। मेन स्केल यानी जिस पे हमारी रीडिंग रहती है, या तो वो इंचेस पे रहेगी या वो रहती है एमएम के अंदर कैलिब्रेटेड। ऊपर वाला पार्ट इंचेस में रहता है और नीचे वाला पार्ट एमएम में कैलिब्रेटेड रहता है। ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल। ठीक है, जिसके कारण ही हम जो रीडिंग है उसको एमएम से 0.00 mm तक में नाप सकते हैं। ठीक है, ये वर्नियर स्केल हो गया जो ये मूवेबल होता है इसके ऊपर। और ये हो गया एडजस्टमेंट स्क्रू, जिसके कारण हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं वर्नियर स्केल को इसके मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, ये हो गए जोस फॉर इंटरनल मेजरमेंट। ये जो है ये इंटरनल मेजरमेंट, जब हमें आईडी निकालना है, इंटरनल डाया निकालना हो गया या कुछ इंटरनल साइज मेजर करना होता है किसी चीज़ का, तो उधर यूज़ आता है। ठीक है, ये हो गया लॉकिंग स्क्रू। जब हम रीडिंग फिक्स कर लेते हैं कुछ चीज़ की तो उसको लॉक कर देते हैं कि हमारी रीडिंग ना हिले। जब हमें वो बहुत अच्छे से देखनी है, चेक करनी है, ज़्यादा ओवरलैप हो रही है उसमें, तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं और ध्यान से फिर हम रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो हो गए ये आउटर मूवमेंट के लिए हो गए, जो नीचे वाले जो हैं ये आउटर मूवमेंट के लिए, यानी जब हमें ओडी नापना हुआ, डेट इज़ आउटर डायामीटर नापना हुआ, तो हम इसके थ्रू नाप सकते हैं। ये हो गया फिक्स्ड जो। ठीक है, ये वाला जो रहता है उसमें फिक्स्ड रहता है और ये वाला जो रहता है ये स्लाइडिंग रहता है। ये वर्नियर स्केल के साथ रहता है अटैच और ये इसके साथ मूव होता रहता है जब हम इसको किसी भी चीज़ में लगाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं इस वर्नियर कैलिपर का। तो लीस्ट काउंट जो होता है वो हमने जैसे पहली बात की कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिफरेंस के बेसिस पे निकलता है। तो वन मेन लीस्ट काउंट हमारा हो गया वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वन मेन स्केल डिवीजन क्या है, जो मिनिमम है वो इस पे हम 1 mm नाप सकते हैं। ठीक है, मेन स्केल पे। और जो वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है एक, वो किसके बराबर हुआ? वो हुआ 49/50। ये 49/50 कैसे आया है मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। तो ये हो गया 0.98। तो जब हम 1 - 0.98 करेंगे तो 0.02 mm इसका लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये डिजिटल रहता है हमारे पास तो उसमें हमारे पास 0.01 mm भी आता है। तो अगर हम अपना
वर्नियर कैलिपर मैनुअल वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम 0.02 mm तक नाप सकते हैं और उसमें हमेशा वैल्यू आपको इवन ही मिलेगी, कभी लास्ट में 0.31, 0.33, 0.37 ऐसे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो ऑड हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.02 है, तो जब हम इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हमेशा इवन ही आएगी। और डिजिटल स्केल से हम आपकी ऑड वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी वो मोर एक्यूरेट होता है, पर उसमें कई बार एरर का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो देखिए, जब हमें जो डायमेंशन मेज़र करनी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनली, तो उसकी वैल्यू होगी मेन स्केल की रीडिंग जो हो गई हमारी प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यानी जो भी वर्नियर स्केल की लाइन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल वाले से और जो इसका लीस्ट काउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस मेन स्केल की रीडिंग, तो हमारी टोटल जो डायमेंशंस हैं वो आ जाएंगी कंपोनेंट की जो हमें नापनी थी। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपकी कैसे क्या करते हैं, क्या कैसा दिखता है वर्नियर कैलिपर। तो देखिए दोस्तों, ये होता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले इसके पार्ट्स दिखा देता हूँ। बेसिकली पार्ट्स क्या होते हैं इसके, तो सबसे पहले ये है इसका डेप्थ मेजरिंग का, जो हम जिससे डेप्थ मेजर करते हैं, दिख रहा होगा आपको ये पार्ट। इसको जब हम पूरा स्लाइड करते हैं, जैसे ये मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, तो इसका जो ये डेप्थ मेजरिंग वाला पार्ट है ये भी आगे आगे ऐसे बढ़ता रहता है, इससे हम इसकी डेप्थ मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा जो ये वाला स्केल पूरा चल रहा है, ये मेन स्केल हो गया इसका। ठीक है, ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। तो मेन स्केल में जो ये ऊपर का पार्ट रहता है ये कैलिब्रेटेड रहता है इंचेस में। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में भी उसका लीस्ट काउंट इंचेस में मेंशन्ड है, और जो ये नीचे वाला पार्ट रहता है ये रहता है एमएम में कैलिब्रेटेड रहता है, एमएम में होता है इसकी रीडिंग जो होती है। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट भी 0.02 mm दिया हुआ है, तो ये एमएम में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में कि हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं किसी भी स्केल का। तो इस स्केल में हम रीडिंग ले सकते हैं 0 से लेकर के 300 तक की, 300 mm तक की रीडिंग इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर वाले जोश देख रहे हैं आप, ये होते हैं जब हमें किसी चीज़ का इंटरनल डाया निकालना होता है, आईडी निकालने के लिए काम आते हैं। और जो ये नीचे वाले हैं ये किसी चीज़ का जब हमें ओडी लेना होता है, यानी कि आउटर डाया, तो हम उसको इससे निकाल सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं नर्लिंग किया हुआ पार्ट, ये इसकी मूवमेंट के लिए होता है कि इसको हम ऐसे मूवमेंट करवा सकते हैं इसके थ्रू। और ये जो ऊपर इसमें है ये स्क्रू टाइप है, ये इसका लॉकिंग नट होता है कि हमें कोई रीडिंग लेनी है तो हम उस पर लेकर लॉक कर देते हैं इसको, फिर ये आगे पीछे मूव नहीं होगा। देखिए अभी मूव नहीं हो रहा है, अब मैं इसको खोल दूंगा तो ये मूव होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये काम होता है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा जो मेरे पास है, डिजिटल वर्नियर। ठीक है, ये मेरे पास है डिजिटल वर्नियर, ये है प्रिसीजन कंपनी का है। ये प्रिसीजन कंपनी आप देख सकते हैं, इस पे मेंशन्ड है प्रिसीजन कंपनी का है। तो इसका जो हमारा लीस्ट काउंट रहता है वो 0.01 रहता है। देखिए आप देख सकते हैं 0.71 इसमें शो कर रहा होगा, है ना। तो क्योंकि ये इसीलिए आ रहा है 71 ऑड वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 है, और इसमें जो हमारा लीस्ट काउंट था वो 0.02 था। तो जब भी हमारे इस स्केल से रीडिंग लेंगे हम, तो उसमें इवन वैल्यू ही आएगी, कोई भी रीडिंग की इवन वैल्यू आएगी। और इसमें हम रीडिंग लेंगे तो वो ऑड में भी आ सकती है, इवन में भी आ सकती है, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ उसको यूज कैसे करते हैं। और चलिए मैं आपको कुछ रीडिंग नोट करके भी बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं, और उसको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ कि सही निकाल रहे हैं हम या नहीं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हम ऊपर वाली रीडिंग तो सबसे पहले लिख लेंगे जो इसमें ऊपर आ रही होगी। उसके बाद ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सी लाइन उसके साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, चलिए तो मेरे पास ये है, इसका हम लेते हैं सबसे पहले ओडी ले लेते हैं, ओडी ले लेते हैं इसका, है ना। तो देखिए है इसका ओडी लेने के लिए आप देख पा रहे होंगे जैसे इसमें 26 लाइन 26 तक तो आ रही है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैंने कर दिया लॉक। यहाँ पे रीडिंग है ना, मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये हो गई इसकी 26 रीडिंग, है ना। उसके बाद ये कितना आगे तक जा रहा है हमें ये देखना है। 26 तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई, वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है हमें देखनी है ना। तो ये हो गई हमारी ये वाली लाइन
5th से जस्ट पहले वाली जहाँ 5 लिखा है, यानी कि ये हमारी हो गई 24th लाइन हो गई हमारी, ठीक है। तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 0.02 इंटू कौन सी थी 24, यानी कि 0.48 इक्वल टू 26.48 आ गई है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आपको डिजिटल वाले वर्नियर कैलिपर से भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा, वैसी की वैसी पोजीशन में पड़ा है, जैसे कहीं आप ये ना कहें कि सर ने पोजीशन चेंज कर दी, तो सेम पोजीशन में पड़ा है। मैं इसका आपको ओडी लेके दिखाता हूँ डिजिटल वर्नियर कैलिपर से। ये मेरा इस पे सेट हो गया है, थोड़ा हिल रहा है ये देखिए 26.49। 1 mm इसमें एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसका हमारा 0.02 हमेशा रहता है लीस्ट काउंट और इसका 0.01 रहता है, तो इसलिए 0.1 mm का एरर आगे पीछे आता रहता है इन दोनों स्केल में देखें तो हम, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm है, उसका 0.02 mm है, तो उसमें हम 0.1 mm मेजर नहीं कर सकते। ओके, चलिए मैं आपको इसका अब डेप्थ भी मेजर करके दिखा देता हूँ। डेप्थ भी हम देख लेते हैं इसकी। डेप्थ के लिए मैंने किया इसमें ये इसको ऐसे खड़ा कर लेते हैं, मैंने इसको अंदर देखिए, तो इसमें जो ये वैल्यू आ रही है ये आ रही है 60 के बाद की आ रही है समथिंग 60 तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे 60 है। 60 के बाद अब कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है इसमें हमें ये देखनी है, तो इसमें कर रही है 13th लाइन इसमें कोइंसाइड कर रही है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है 13th है, ये 10 वाली है, 10 वाली कर रही है, यानी जो 2 के ऊपर सीधी लाइन है ये कोइंसाइड कर रही है। तो इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 60 प्लस 0.02 इंटू 10, दैट इज ये हो गया हमारा 0.20, ये 60, तो ये 60.20 इसकी जो वैल्यू आ गई, 60.20 इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। आप ठीक है, ओके। अब मैं इसको आपको डिजिटल वर्नियर कैलिपर से चेक करके बताता हूँ कि क्या हमने जो निकाली है वो सही है या नहीं है। इसमें मैं लगाया डिजिटल वर्नियर कैलिपर और इसको हमने मूवमेंट दी नीचे, ठीक है। थोड़ा ये हिल जाता है निकालने में, इसको लॉक कर देता हूँ मैं इसी में। इसको मैं वैल्यू निकाल के इसी पे लॉक कर देता हूँ। थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, चलिए मैं लॉक करके आपको दिखाई देता हूँ। तो ये आ रहा है इसकी वैल्यू 60.21, वही सेम 0.01 का हर बार ज़्यादा आ रहा है क्योंकि 0.01 उसमें हम नाप नहीं सकते, उसकी लिस्ट काउंट 0.02 है, इसमें 0.01 तक का नाप सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा मोर एक्यूरेट आता है। लेकिन हालांकि मोर एक्यूरेट आने पर भी हम हमेशा इसको ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका आईडी भी ले सकते हैं और बाकी ओडी और डेप्थ तो मैंने आपको मेजर करके दिखाई दिया है। ज़्यादा मोर प्रिसाइज जो रहता है वो रहता है मैनुअली यूज़ करना, क्योंकि मैनुअल वाला ये ज़्यादा अच्छी रीडिंग देता है हमें। इसमें कई बार कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, डिजिटल वाले में कई बार कैलिब्रेटेड नहीं रहता है, तो इसको हमें 0 एरर कई बार सेट करना पड़ता है। इसी कारण इसमें 0 भी दिया हुआ है कि आपको 0 करना हो तो 0 एरर सेट करने के लिए। बाकी 0 इसलिए भी दिया है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह नापनी है तो आप उसमें 0 एडजस्ट करके नाप सकते हैं। ओके, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ आपको जानने को मिला होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों।
अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं फ्यूचर में आपके लिए बनाते रहूं। और अगर आपको कुछ सवाल है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।